Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss reaction of alkynes. So alkynes क्या होते हैं? ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, जिसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। सो ये भी एडिशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन देते हैं। सो आज हमारा जो मेन फोकस होगा वो एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइंस पे होगा। सो एल्काइंस के एडिशन रिएक्शन में जो सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास हम डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले हम रिएक्टिविटी ऑर्डर को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एल्केन, एल्कीन्स और अब हम एल्काइंस की तरफ आ गए हैं। सो एल्काइंस में क्या होता है, एल्काइंस का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, दे आर लेस रिएक्टिव देन एल्कीन्स। अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो एल्कीन्स आर द मोस्ट रिएक्टिव, देन कम एल्काइंस एंड देन कम एल्केन्स. So alkenes, alkynes and then alkanes, this is the reactivity order. So we have seen the reactivity order and now we are going to discuss alkynes, their addition reactions. First of all, there is addition of hydrogen, which is actually called the hydrogenation. Addition of hydrogen, it is a very simple reaction. अब इस रिएक्शन में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा. जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, या फिर हम यहाँ पे पैलेडियम या प्लेटिनम ले लेते हैं. सो डबल, जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करेगा, वन हाइड्रोजन गोज टूवर्ड वन कार्बन एंड वन हाइड्रोजन गोज टूवर्ड्स द अदर कार्बन, जिसके नतीजे में हमारे पास एक एल्कीन आएगा. यहाँ पर जो इक्वेशन में शो किया गया है वो इथीन है. सो इसमें अगर हम अगेन एक और मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लेटिनम जो भी हम कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास एक एल्केन आता है जो कि यहाँ पर शो किया गया है इथेन. सो दिस इज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट वन. सो द नेक्स्ट देयर इज़ एन एडिशन ऑफ हेलोजन. हेलोजन की एडिशन, हेलोजन आर द मेंबर ऑफ ग्रुप 7, जिसमें हमारे पास क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आते हैं. अब ब्रोमीन की एडिशन की जा रही है यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4. यहाँ पे सिंपली अगेन ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एंड वन ब्रोमीन गोज टूवर्ड्स वन कार्बन एंड वन ब्रोमीन गोज टूवर्ड्स अदर कार्बन, जिसका यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ब्रोमीन को ऑपोजिट साइड्स पे शो किया गया है. इसका रीज़न ये है कि सेम ग्रुप की हिंड्रेंस को कम किया जाए, या सेम ग्रुप की हिंड्रेंस की वजह से जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना है. इसकी वजह से हमने इन्हें राइट इस तरह किया है, लिखा इस तरह है कि दोनों ग्रुप को अपोजिट जगह पर शो किया है, जस्ट फॉर द सेक कि हिंड्रेंस जो है उसे हम रिड्यूस कर सकें, क्योंकि सेम ग्रुप की हिंड्रेंस जो है इसकी वजह से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है. उसके बाद अगर हम इसी में अगेन एक और ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ऐड कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, सो हमारे पास जो बनेगा स्ट्रक्चर वो होगा टेट्रा ब्रोमो एल्कीन, विच इज़ एन एल्कीन अगेन. सो एल्काइन से शुरू किया, एल्कीन बना और फिर एल्केन बनाया हमने. In the next slide, we are going to discuss addition of halogen acid. Halogen acid, as we know, HF, HCl, HBr. So हाइड्रोजन के साथ जो हैलोजन जुड़ा है वो हैलोजन एसिड्स बना देते हैं. यहाँ पर अगर हम देखें, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड एक हैलोजन एसिड यूज़ कर रहे हैं हम. एक अल्काइन में हम इसकी एडिशन करवा रहे हैं. उसकी एडिशन जो है इट इज़ अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल. अगर मार्कोनिकोव रूल को हम दोबारा रिकॉल करें, सो मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट है वो उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम होते हैं. तो अगर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड में देखें तो ब्रोमाइड के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ब्रोमाइड उस कार्बन के पास जा रहा है जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है. सो अगर हम देखें 2 ब्रोमो 1 हेक्सेन में, तो ब्रोमीन उस कार्बन के पास गया है जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन जो है उस कार्बन के पास गया है जिसके पास सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन अवेलेबल है, जो कि CH2 बना रहा है आगे जाके. फिर अगर हम दोबारा एक और मॉलिक्यूल ऑफ HBr ऐड करें तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है जेमिनल डाइहेलाइड. सो अगर विजिनल और जेमिनल में कन्फ्यूजन है तो वो भी आज दूर कर लेते हैं. जो विजिनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, विजिनल कब हम यूज़ करते हैं वर्ड, जब एडजेसेंट कार्बन पे सेम ग्रुप लगा हो, यानी एक कार्बन और उसका नेबर वाला कार्बन दोनों पे सेम ग्रुप लगा हो तो हम विजिनल का वर्ड यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जो जेमिनल है, जेमिनल में एक ही कार्बन पे सेम ग्रुप लगे होते हैं, जिस तरह की इस इक्वेशन में शो किया गया है. एक ही कार्बन पे 2 ब्रोमीन ग्रुप लगे हैं जो कि जेमिनल डाइहेलाइड है. लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट. नाउ नेक्स्ट इज द एडिशन ऑफ वाटर. एल्काइंस में वाटर की एडिशन, जिसे हाइड्रेशन भी कहते हैं. सो सिंपली अगर ट्रिपल बॉन्ड है, हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है, यानी एक अल्काइन है, उसमें हमने इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंट में वाटर को ऐड किया है और हमारे पास एक इनोल आ रहा है. नो, दिस इज़ अगेन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल.
सो यहाँ पे जो OH है वो एक कार्बन की तरफ मूव कर रहा है और हाइड्रोजन एक कार्बन की तरफ मूव कर रहा है, और हमारे पास एक इनोल आ गया है जिसमें फर्दर बॉन्ड अरेंजमेंट, बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद हमारे पास एक कीटोन बन रहा है. सो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी सिंपल रिएक्शन. नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज़ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड. हाइड्रोजन साइनाइड एक्चुअली क्या स्ट्रक्चर होता है? Hydrogen cyanide is actually a structure in which there is hydrogen which is bonded to a carbon and carbon is triple bonded to nitrogen. ये एक हाइड्रोजन साइनाइड का स्ट्रक्चर होता है, और ये इसका रिएक्शन अगर हम किसी अल्काइन के साथ कराएं तो इसके लिए हमें NH4Cl जो है वो कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ करना पड़ता है. सो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है इसे हम एराइल नाइट्राइल कहेंगे. एराइल नाइट्राइल जो एक्चुअली प्रोडक्ट बन रहा है वो किस तरह बन रहा है? जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन की तरफ मूव करता है, और जो C ट्रिपल बॉन्ड N है वो एक कार्बन की तरफ मूव करता है, जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है उसे हम एराइल नाइट्राइल कह रहे हैं. और इसमें जो हम कैटलिस्ट अगेन मैं रिवाइज कर रहा हूँ यूज़ कर रहे हैं वो है NH4Cl. सो नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है एडिशन ऑफ अमोनिया. सो इट इज़ अ हैंड रिटन इक्वेशन. सो अमोनिया के एडिशन में क्या हो रहा है? इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 एट 300 डिग्री सेल्सियस. सो टेम्परेचर और कैटलिस्ट जो है हमारे पास एलुमिना है और टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस है. इसमें क्या होगा कि NH3 में से दो हाइड्रोजन एक कार्बन की तरफ मूव करेंगे, और एक हाइड्रोजन, और जो हमारे पास यहाँ पे जब ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो पहले जहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा जो जाके NH3 के एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो बनाकर हवा में उड़ जाएगा. उसके बाद जो बाकी का स्ट्रक्चर बचेगा यानी कि दो हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन. सो जो दो हाइड्रोजन है वो एक कार्बन की तरफ मूव करेंगे और CH3 बना देंगे जैसा कि इक्वेशन में शो किया गया है, और पीछे रह जाएगा एक सिंपल कार्बन और नाइट्रोजन जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग हो जाएगी. और इसके रिजल्ट में जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा इसे हम मिथाइल नाइट्राइल कहेंगे. So that's the end of lecture. Thank you very much for listening the lecture, and the tip of the day is that never judge anyone in first impression or in first meeting. किसी को भी फर्स्ट अटैम्प्ट या फर्स्ट इम्प्रेशन में हमने कभी भी जज नहीं करना है, बिकॉज कोई भी शख्स हमारे साथ फर्स्ट मुलाकात में हम नहीं जानते उसका मूड क्या है, उसके जहन में क्या चल रहा है, क्या पता वो डिप्रेस हो. सो नेवर जज एनीवन फ्रॉम हिज फर्स्ट इम्प्रेशन. हर बंदे को टाइम दें, हर बंदे को टॉलरेट करें, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ लाइफ, और हम एक सोशल एनिमल हैं, हम ह्यूमंस हैं, तो हमें अपनी सोशल लाइफ को भी मेंटेन रखना है. सो कभी भी किसी को फर्स्ट इंप्रेशन में जज ना करें. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.